आज एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है हमारे साथ, मगर सबसे पहले ऑडियंस जोर से बस हो गया चुप। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना बनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पीएसएल हम सब देखते हैं, पीएसएल की टीम्स के बारे में आप सब जानते हैं, उनके सुपरस्टार्स को फॉलो करते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इन लड़कों के पीछे, मतलब इन टीम्स के पीछे ऊपर किसका हाथ है। आज जो हमारे साथ मौजूद है शख्सियत, वो लाहौर कलंदर्स जो कि पीएसएल की नंबर 1 टीम है उसके सीईओ हैं। ये अपनी टीम के साथ मिलकर इन्होंने 10 साल में तकरीबन 10 लाख बच्चे बच्चियों के ट्रायल्स लिए और पाकिस्तानी टीम को बेहतरीन प्लेयर्स प्रोवाइड किए हैं। ना सिर्फ ये कि लाहौर कलंदर्स के सीईओ है, बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। इनके कलंदर्स को पूरी दुनिया ने माना। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आतिफ राना। क्या बात है आतिफ भाई, वाह 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 वाह। वेलकम। राना दे नारे वजन के। आतिफ भाई वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है कि आप इन्हें कोई शेर सुनाएं ताकि ये ठंडे पड़े। 2 टांगों वाला 4 टांगों वाला? आप इन्हें बस सुनाएं, टांगे खुद डिसाइड कर लेंगे। एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ। वाह। जी मचलता था हर एक शय पर मगर जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका। वाह। खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूँ तो एक एक दुकान मोल लूँ, आज चाहूँ तो सारा जहां मोल लूँ। वाह। ना रसाई का अब दिल में वो धड़का कहाँ, ना रसाई का अब दिल में वो धड़का कहाँ, पर वो छोटा सा अल्लड़ सा लड़का कहाँ। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत है। तशरीफ रखिए भाई। वाह आदित्य भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। माशाल्लाह से 10 साल हो गए लाहौर कलंदर्स चलाते हुए। बड़े बड़े प्लेयर्स आपने पाकिस्तान को दिए हैं। मुझ पे नजर नहीं पड़ी आपकी। मैं जब एक अच्छा फास्ट बॉलर था, 2-3 मैच तो मैं भी हरवा सकता था। तो क्या हारिस रऊफ नाराज हो जाते, क्यों नहीं लिया आप? नहीं 10 साल हो गए वे चलाते हुए, लेकिन कराची नहीं पहुंच सका, अभी तक चल रहा हूँ रास्ते में। तो आप चूंकि कराची से है तो वहाँ नहीं आ सका। मैं अब लाहौर तक आ गया हूँ इस आस में कि कम से कम आप कॉल तो करेंगे। आप फिर ओवरसीज प्लेयर ट्रीट होंगे ना। हाँ, महंगा पड़ूंगा और उतना परफॉर्म भी नहीं कर पाऊंगा। ये परफॉर्मेंस तो आप कर लेते हैं। अच्छा आतिफ भाई, टीम आपने माशाल्लाह चला रहे हैं 11 लड़कों की, मगर आपके अपने भी 9 बहन भाई थे। 9 बहन भाई, वही कमी पूरी करता रहता। 9 बहन भाई थे। आप अच्छे खासे एक मोटिवेशनल आदमी हैं, आप 2 के लिए और मोटिवेट कर सकते थे ताकि घर में ही राना 11 बन जाती। हाँ लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं छोटा था तो मेरी सुनता कोई नहीं था। आप लेकिन 2 बार तब भी सुनी, एक बार और सुनी। बड़े वाले ने मना कर दिया होगा, बस बहुत होगी। अच्छा ये है कि माशाल्लाह 9 बहन भाई और आपका 8वां नंबर है। आपकी बात लोगों ने डिसाइड किया कि बस नहीं समीन के बाद उनका बहुत हो गया। समीन ने आगे ऐसी हरकतें की, अब नहीं करेंगे हम ये। खैर बहरहाल 9 बच्चों के बहन भाइयों में पलना एक मुश्किल काम ऐसा लगता है। आपका बचपन कैसा रहा? लड़ाई झगड़े, छीना झपटी, या सुकून से पड़े रहे बस? सुकून से, कोई बड़ा शुगल था, कोई जीना चपटी या कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। घर में इलेक्शन हुआ, घर में इलेक्शन हुआ, घर में महल्ला बन गया। वो तो घर में उस वक्त मेरा ख्याल है मेरा अगर 12 बच्चे हो जाते तो एक प्लॉट भी मिलता था। तो प्लॉट भी मिल सका। अच्छा ऐसा था क्या? 12 बच्चों का प्लॉट मिलता था? सुनने में यही है यार, मुझे पता होता आप तो आप पहले पैदा हो जाते। नहीं पा देता। आपने इधर से बच्चे उठा लेने थे। ये भी मेरा, ये भी मेरा। सुना कि आप थे तो शरारती। 8वां बच्चा होता भी, मतलब आखिर के बच्चे, छोटे बच्चे शरारती होते, उसके बगैर पैदा नहीं हो सकते। शरारत से ही होते हैं ऐसे। तो ये बताइए कि आप घर की चीजें या चीजें नाले में फेंकते थे? नाले में क्यों फेंकनी है मैंने चीज? कहाँ फेंक? भाई मेरा घर है, आपका घर थोड़ी था। वही हरकतें हो जो आपके घर में हो रही थी। मैं सुना कि क्रिकेट का सामान नालों में फेंक दिया करते। नहीं खैर ऐसा नहीं था। वो क्रिकेट का नहीं सामान था, वो असल में बॉल थी एक बॉल थी जो कि किसी भाई से हमने छुपाई भी थी और उसने ढूंढ ली और उसने फिर बड़े भाई को बताया कि यार ऊपर जाके ना मैं आपको बताता हूँ वो बॉल वहाँ पड़ी है। इतनी देर में मुझे पता लग गया, तो मैं पहले ही पीछे रास्ते से चढ़ के बॉल बाहर फेंक के तो वापस आ गया। तो वो जब भाई पहुंचा सबसे बड़े भाई को लेके उधर कि जी ये देखें ये झूठ बोल रहा था, तो था ही नहीं, एक बॉल भी नहीं बची। एक बॉल भी नहीं बची। अब बगैर तो 1 बॉल और 8 भाई, सोचे झगड़ा तो रहता होगा। नहीं ना, शुगल था ना, टॉस होती थी। तो टॉस कैसे करते थे? कैसे 8 मुंह वाला सिक्का था क्या? नहीं 2-2
राउंड्स होते थे इस तरह पीएसएल में होने लगे। अच्छा, वाह वाह, उस वक्त से आपने प्लानिंग कर उस रखी वक्त थी। से प्लानिंग कर। अच्छा ये बताइए आतिफ भाई कि आपको मैंने सुना कि शादी वाले घरों में भी कोई नहीं ले आता था क्योंकि आप कुंडी खोलने के माहिर थे। घर लेट आते थे और आपने तरकीब देखी हुई थी कुंडी खोलने की, कुंडी खोल लिया करते थे। एक दिन कुंडी नहीं खुली, हाँ, क्या हुआ? कुंडा खुल गया फिर उधर। अच्छी बात है ये। नहीं, वो असल में ऑब्वियसली बड़े भाई जब ज़्यादा हों तो फिर आपको थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है, और मैं चूँकि अक्सर बाहर क्रिकेट खेलना, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, तो लेट हो जाता था। तो मेरे से छोटा समीन है और हमारी आपस में सबसे अच्छी दोस्ती भी थी। तो वो ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा होता था जिसकी हल्की सी वो कुंडी लगा देता था। जब मैं आता था उसको खड़काता था, वो मिल जाती थी, नीचे गिरती थी, मैं आ जाता। तो एक दिन मैं रात को लेट हो गया, तो मैंने आके वो कुंडी खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुली। टाइट हुई तो मुझे समझ आ गई कि अब अगर ये टाइट हुई है तो मैं कितना टाइट होऊंगा। तो मैंने फिर वो हम हॉस्पिटल में रहते थे बड़े भाई के पास, तो मैं बाहर निकला, वो चौकीदार था, मैंने कहा तेरे पास पेचकस है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा देना। मैं पीछे से चढ़ा दरख्त से ऊपर छत पे, पेचकस से रोशनदान खोला, नीचे स्टोर था, मुझे पता था पेटियाँ पड़ी हुई हैं, उधर से नीचे उतरा, जाके अपने वापस आके सीढ़ियों से प्रॉपर रोशनदान बंद करके, सर रोशनदान खोल के नहीं सो सकता था, फिर पकड़ा जाता। चौकीदार को वापस भेजा लेके? चौकीदार को तो वो लिया था ना उससे, वो भी साथ में आ रहा है रोशन। तू तो जा यार। अच्छा, तो वो मैं जाके सो गया कमरे में। सुबह उठ के शोर मच गया कि भाई मैं सारी रात नहीं आया, मैं किधर गया? उन्होंने कहा नहीं, शायद मेरा ख्याल है कमरा देख लो उसका। तो वो बड़े भाई आए, उन्होंने कहा तू सो रहा है? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? कहा तू कब आया था? मैं कहा मैं तो 9 बजे आ गया था। कहा 1 बजे तक तो मैं बैठा रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ बैठे थे, मैंने सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया, मगर नाराज है। मैं जाके सो गया। बड़े भाई भी सो यार, कल तक तो मैं अक्लमंद आदमी था, मुझे क्या आज इसका बड़ा भाई हो गया। अच्छा आतिफ भाई, आपके जो बचपन के कारनामे हैं तो वो अगर मैं खुल के सुनाऊं तो मसला हो जाएगा। नहीं, आप बंद होके भी ना सुनाए, आप बंद होके भी ना सुनाए। एक बार आपका दोस्त आपको लेकर गया कि आओ मैं तुम्हें खिलौना दिखाऊं, और आप उसका खिलौना देखने उसके घर चले गए। हाँ, उसका खिलौना नहीं, उसको उसके बाप ने गिफ्ट किया था खिलौना। वही कह रहा हूं मैं। अच्छा, तो वो खिलौना तो उसका हो गया ना। सही बात। कस्टडी दे तो ली। हम स्कूल में थे छोटे, मैं और समीन, तो छोटे स्कूल में थे आप? छोटे भाई हम छोटे थे, अच्छा। स्कूल बड़ा था। ठीक। तो वो उसके वालिद साहब दुबई थे, उन्होंने उसको कोई टॉय भेजा, तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास एक नया टॉय आया, तो चला मैं दिखाता हूँ। तो मैं उसके साथ जाने लगा, तो एज़ यूजुअल समीन जो है उसने मुझे कहा भाई तू किधर जा रहा है? मैंने कहा यार मैं 1 मिनट देख के वापस आ गया। उसने कहा हमारी वो पिकअप वैन आ जाएगी। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं चला गया उसके साथ। अब वहाँ से मैं लेट हो गया, वो खेलने लग गया, वो पिकअप वैन आई, वो समीन को लेके चली गई, फ़ोन तो होते नहीं थे। जब मैं वापस आया तो पता लगा कि नहीं, यही उजड़ गई है, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं। मेरा ख्याल है मैं 4th क्लास में था शायद। तो वहाँ से फिर मेरी सिस्टर का कॉलेज होता था करीब, तो मैंने कहा वॉक करके तो चला जाता हूँ, वो शायद जा रही, उनके साथ चला जाऊँ। उधर पहुँच गया, वहाँ पे गया तो वो भी निकल गई हुई थी। तो उनकी एक दोस्त मिल गई, उन्होंने कहा कि तो उनका भाई है। मैंने कहा उनका मेरे साथ आ जा। तो वो लेके पहले मुझे अपने घर चलेंगे, अपने काम शाम करने लगी। इधर मेरे घर में कोहराम मच गया कि हर कोई बचा आपको लेके क्यों चला जाता है? वो तेरा खिलौना इजी दिखाने इजी गया। गो इजी गो Easy गोइंग आदमी है, तो इसलिए कोई ले जाता है। तो बाय द टाइम मैं शाम को पहुंचा तो जंगल की आग की तरह मस्जिदों में ऐलान हो रहे थे कि यार हमारा बच्चा घूम जिनका गया, बच्चा घूम जिनका बच्चा घूम गया। तो बड़े भाई को आपने नहीं कहा अरे मैं आपको अभी तो सलाम करके गया था? नहीं, वो उस वक्त छोटा था। वो छोटे थे। अच्छा ऐसा है कि बहुत देर से ये बच्चे बैठे हुए, ये सारे शेफ हैं। आप कहीं वो ना हो जाइए कंफ्यूज कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं कराची के। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने अभी पिछले दिनों जब ये प्रोग्राम एक लेके आ रहा था, ये फैंस ऑफ कलंदर, उसमें तो मैंने शेफ का भी टैलेंट जो है वो डिस्कवर करने की कोशिश करनी। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पहले ही बुला लिया। शेफ हैं और आतिफ भाई आपसे सवाल भी करेंगे। क्रिकेट सभी पसंद करते हैं, इनके रोटी से मुतल्लिक ना करें, बाकी जो रोटी से मुतल्लिक नहीं करेंगे, ये सिर्फ पकाने में बिलीव करते हैं। हाँ, तो चलते कौन है अजमल, इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं आतिफ भाई कि अगर इनको मौका मिले छुट्टी मनाने का एक 5 स्टार होटल के कमरे में या पहाड़ों के अंदर एक टेंट पे, तो ये कहाँ गुजारें? आप कहाँ गुजारेंगे? टेंट में। टेंट में गुजारें। मैं तो पिछले 10 साल से टेंट में ही गुजार रहा हूँ। पाकिस्तान के 28 शहरों में इतने बुरे हालात नहीं है, इतनी बुरी खोज है इन लोगों की, इन बच्चों की। पाकिस्तान के 28 शहरों में, बलोचिस्तान से शुरू करके इंटीरियर सिंध, तो वो टेंट ही होता है ना। सही है, वहाँ तो रहना ही पड़ता होगा कई जगहों पे टेंटों में आपको। ऐसे ही है। इनके पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ रहना चाहते हैं और ये भी हमसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज कुछ खराब आई ना? 2 साइड से आई। 2 साइड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चालू दो लग रही है, माइक चेंज कर लो बेटा। ये 2 मुंह वाली आवाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है सर, ये
खुद कर रही है क्या? आप खुद कर रही हो ना? हाँ वाकई में? हाँ, माइक की प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है। कुछ लंबा बोलो कुछ। कैसे हैं आप? बड़ा लंबा बोला। करंट आ रहा है इसके अंदर। अरे वाह भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महानूर है। अब नॉर्मल में बोलो बेटा। महानूर है मेरा नाम। महानूर, तुमने तो बड़ा अच्छा टैलेंट बनाया हुआ, तुम्हारे अंदर तो कोई आईटी की सेटअप लग रहा है बिल्कुल पूरे। यहाँ कोई बिल्ली का बच्चा आवाज ऐसी फंसा हुआ है, यहाँ फंसा हुआ है। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कोई कंप्यूटर की जनरेटेड आवाज है। नहीं। बहरहाल, क्या करती हैं आप महानूर? मैं शेफ स्टूडेंट हूँ कुलिनरी आर्ट्स में। culinary आर्ट्स पढ़ रही हैं भाई। अच्छा ये बताओ, छुट्टी का मौका मिले तो किसी 5 स्टार होटल के कमरे में गुजारना चाहेंगे या पहाड़ों में किसी कैंप टेंट के अंदर? पहाड़ों में किसी टेंट में। क्यों? क्योंकि मुझे नेचुरल ब्यूटी पसंद है, जैसे कि आप। यार, आप तो कह रहे थे ये शेफ है, मुझे तो लगता है रोटी आपने खिलाई है इनको। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं शेफ़ हूँ, तो मुझे एक चीज़ बनाने का मौका मिले और मुझे आपको खिलाने का मौका मिले, तो वो आप खाएंगे? बेटा ये वार्निंग है, सवाल है। आप खाएंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आप खाएंगे? क्या बनाएंगी आप? मुर्गी के पाए। कितने खूबसूरत इंसान है आप, मुर्गी के पायों से राज जाते हैं। मुर्गी के पाए खाए तो जाते हैं, खाए जाते हैं। मैंने एक बार खाए भी हैं। बजाय अपनी उंगली चाट लेंगे, मुर्गी की उंगली। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आतिफ राना साहब से है। आईपीएल में जैसे प्लेयर्स की बिडिंग होती है ऑक्शन के थ्रू, तो पीएसएल में ऐसा क्यों नहीं होता? देखो बेटा, हम साए का मुंह लाल हो तो अपना पीट पीट के नहीं कर लेते। हमारा जो इस वक्त जो हमारा क्रिकेटिंग टैलेंट और जो कंपटीशन है वो दुनिया की किसी भी लीग से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप क्रिकेट वाइज देखो तो पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है। तो वो किस वजह से है? वो ड्राफ्ट सिस्टम की वजह से है, क्योंकि कंपेटिटिव टीमें होती हैं और पिछले 4 फाइनल्स जो हैं वो लास्ट ओवर या लास्ट बॉल फाइनल थे। तो मैं समझता हूँ कि उस ड्राफ्ट के सिस्टम की वजह से ही आपका जो है ये लीग का स्टैंडर्ड इतना बड़ा है। आतिफ भाई, आपने जवाब तो अच्छा दिया, लेकिन मैं आपको जरा कुरे दूंगा। करेक्ट। मुझे ये बताइए कि ये जो ऑक्शन का है, इसमें प्लेयर्स की तरफ ज़्यादा फायदा पहुंचता है? अगर ये इतने अच्छे प्लेयर्स हैं तो इनका डिजर्व नहीं करता कि फ्रेंचाइज का तो नुकसान है इसमें। आई गेट इट। नहीं, देखिए, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स और ब्रांड्स, इट्स अबाउट पीएसएल। देखिए, हम सारे पीएसएल का हिस्सा है ना, फैंस हो, प्लेयर्स हो, ओनर्स हो, पीसीबी हो, ये सारे पीएसएल को मिल के ग्रो करवाते हैं। तो मुझे बताएं कि कौन सा ड्राफ्ट में पानी निकल आया, ये सांप निकल आया कि हम कह रहे हैं हम ऑक्शन की तरफ जाए। सो डेफिनेटली जो पैसे अभी भी हम देते हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत सी लीग के, वो बहुत बेहतर है। और उसके अलावा उसके साथ साथ आप जो आपकी ज़बरदस्ती, तो अगर आप जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों ने फैलाया हुआ कि जी अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा बड़े प्लेयर आ जाएंगे, हाँ। ऐसे नहीं होता। ऐसे अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे पास, राशिद खान हमारे साथ जब खेलते थे तो एक डिफरेंट अमाउंट लेते थे, उसके कई गुना ज़्यादा वो आईपीएल में लेते हैं। हैरी ब्रूक्स हमारे साथ खेले थे पहला सीज़न, उसके बाद आईपीएल ने उनको पिक किया। टिम डेविड, ठीक है, वो हमारे साथ खेले थे, उधर से सिंगापुर से थे उस वक्त। आई थिंक अगर मुझे सही याद है तो $5000 में थे। अगला कॉन्ट्रैक्ट उनका आईपीएल में $1.6 मिलियन का था। तो इट्स नॉट अबाउट प्राइसिंग, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट। और मैं समझता हूँ कि पीएसएल एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, और जिस तरह उसका जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है ड्राफ्ट पे, कोई रीज़न नहीं है चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज करने का। क्या फ़ायदा? ठीक है, ठीक है, अच्छा जवाब दिया। तालियां। तालियां। किसी लड़के को पकड़ाओ वो कि मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ। अच्छा आदित्य भाई, क्योंकि आईपीएल का जिक्र छेड़ ही दिया अपना इसने, जादू ने। हाँ, जादुई आवाज़, दो मुंह आवाज़। धूप चाहिए। तो इसने आईपीएल 2 साल से पीएसएल के साथ टाकरा पड़ रहा है। इस साल दूसरा साल होगा। हाँ, 2 साल से। इससे हमें नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा? पहले जब टूर्नामेंट होता था, प्लेयर्स आते थे, तो कोई ना कोई बायलैटरल सीरीज हो रही होती थी। इंग्लैंड की हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, न्यूजीलैंड की। तो प्लेयर जो है शॉर्ट टर्म के लिए आते थे। अब एक प्लेयर आ रहा है, एक प्लेयर जा रहा है, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट आ रही है, नेशनल ड्यूटी आ गई। अब आईपीएल के साथ करने से ये हुआ कि अब जो प्लेयर अवेलेबल है वो फुली अवेलेबल है। तो पहले जब आप कोई भी टीम मैदान में उतरती है तो 4-5 दिन का, 3 दिन का कैंप होता है, उसके बाद 10 दिन का आपके 10 मैचेस है, तो वो जेलिन नहीं हो पाते। बाय द टाइम वो जेलिन होते हैं, पता लगता है नेशनल ड्यूटी आ गई। तो इस दफ़ा जो आपने देखा कि जिस दफ़ा हमारी लीग के आई बॉल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, और कंटिन्यूटी भी बहुत ज़बरदस्त थी, और बड़े अच्छे प्लेयर भी आए। और ये जो नोशन है ना कि उधर लेफ्ट ओवर आते हैं हमारे पास, इस दफ़ा बहुत से ऐसे पीएसएल के प्लेयर हैं जो आईपीएल ने पिक कर लिए।
तो अब हम ये कहेंगे कि वो हमारे बच्चे खा गए, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अपनी लीग का अपना एक स्टैंडर्ड है, आपको वो समझने की ज़रूरत है। तो हमने जो यंग रॉ टैलेंट जो दुनिया को दिया, चाहे हैरी ब्रूक हो, फिल सॉल्ट हो, फिल सॉल्ट जो है 2018 में हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सुहेल अख्तर की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया भी उसने टूर किया। तो आप सोचे कि आज तक कोई ऐसी स्टोरी आपने कभी IPL से सुनी? लाहौर कलंदर्स ने 5 मुल्कों के डिफरेंट क्लब से कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, नमीबिया से, जिम्बाब्वे से। आज IPL की एक स्टोरी ऐसी आप ला के दिखा दें कि डेवलपमेंट के अंदर। बात तो ठीक है आप, शरारती बात आ रही है दिमाग में। हारिस रऊफ भी आपने दिया ना पाकिस्तान? नहीं मैंने नहीं दिया, उसके अम्मी अब्बू ने दिया। वाह। देखिए, मैं बच्चे पैदा करने वाली औरत का नाम नहीं है लाहौर के अंदर। एक और सवाल भी हम ऑडियंस में काफी सवाल आते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा। अक्सर आप क्या करती? मैं कलनरी आर्ट का कोर्स कर रही हूँ। आप भी यही काम कर रही हैं? जी। वेरी नाइस। ये बताइए कि आप छुट्टियां मनाने क्या पसंद करेंगी, 5 स्टार कमरा या एक टेंट पहाड़ों में? पहाड़ों में टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सिटीजन्स हैं, हमारी लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है, तो हम लोग ऑब्वियसली अगर हमें इस तरह का कोई ऑप्शन मिलेगा तो हम पीस ओवर लग्जरी चूज़ करेंगे। तो बेटा 5 स्टार कौन सा रोड पे बना होगा कमरा, वो भी तो लेकिन उसमें फिर भी वो वाला एक एलिमेंट आ जाता है ना कि वो एक लग्जरी और सिटीजनशिप के पीछे, और वो सिटीज़ में एक बड़े एरियाज़ में। लेकिन उसी के बरक्स अगर हम देखें तो वो पहाड़ों में एक पीसफुल लाइफ जीना हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, मैं पहाड़ों के बीच में एक 5 स्टार होटल बना दूं तो फिर तब भी हमारा तुम बाहर टेंट में पड़ी रहोगी? तो फिर हम लग्जरी होटल पहाड़ों के बीच में उसमें रह लेंगे। आ गई ना लाइन पे। वेरी गुड। कुछ सवाल है तुम्हारे पास? हाँ जी, मेरा सवाल सर आतिफ से है कि अगर ताबिश हाशमी साहब जो हैं, अगर ये क्रिकेटर होते तो आप इनको कितने पैसों में खरीदते? सॉरी अगर आप ऑफेंड हो। अगर ये मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगा ये सब। अगर ये क्रिकेटर होते तो मुझे पैसे दे के आते। ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन वैसे आपने बच्चे सवाल करते, कपड़े आपने वो बनाए हुए हैं शेफ वाले। हाँ। और मुझे तो लगता है आपने पोलियो वर्कर बुलाए हैं कि किस तरह मुझे पोलियो के कतरे पिला दे। नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन देखिए, ये पता है, ये मरी में जो होटल में कमरे नहीं बेचते, ये वो है। इन्होंने आपको होटल में कमरा बेच के छोड़ना है, इसलिए वो टेंट के खिलाफ है। आदित्य भाई, मेरा रेट चढ़ाओ आप, रेट लगाओ आप। आपका? मेरी बेस प्राइस सेट कर। आज का रेट क्या है मंडी में? आलू का। ये आलू का क्यों? अभी आपने जिसके पंजे खाए थे उसके बच्चे नहीं होते चूजे? चूजे का रेट, हाँ, 28 रुपए का। देखिए ताबिश, आपका तो रेट लग ही नहीं सकता ना। इतना बुरा हूं मैं? नहीं, इतने अच्छे हैं आप। थैंक यू। आपका रेट तो जो डब्बे में से निकलेगा ना, उसमें सिर्फ मिलियंस होंगे डॉलर। लेकिन उस पे ईद मुबारक भी लिखा होगा। नोटों पे ईद मुबारक लिखा होगा। बहुत अच्छे भाई। आतिफ भाई, आप रात में देर से तो घर आते ही थे, गायब भी हो जाते थे, कई जगह गलत जगह भी पहुंच जाते थे। एक बार आप गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गए और आपको जमीयत ने पकड़ लिया। नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ, जमीयत ने नहीं मुझे पकड़ा। वो ऑब्वियसली काम हमारा, चूँकि को एजुकेशन थी, तो वहाँ पे मुझे बुलाया। एक हमारी क्लास फेलो थी, तो उन्होंने कोई नोट्स चाहिए थे। नोट्स तो नहीं चाहिए होते? नोट्स ही थे। नोट नहीं होते थे उस वक्त, मेरे पास नोट्स ही होते थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जी वो हॉस्टल आ जाए, मैं हॉस्टल चला गया। उन्होंने कहा अंदर आ जाए, मैं अंदर चला गया। तो वो उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा जूस पिएगा। अच्छा यार, आप आते भाई, ईमानदारी से आप बताओ यार, ऐसा होता है क्या? पुराने जमाने में होता था, आपके जमाने में नहीं होता। नहीं होता। इनके जमाने में इनके जमाने में इंस्टा होता है ना, वो उसमें चले जाते हैं, व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, डीएम में चले जाते हैं। तो आप गर्ल्स हॉस्टल के डीएम में चले? हाँ, मैं डीएम में चला गया। उधर कैंटीन भी थी, उधर जूस भी मिल गया, मॉल बनता चला जा रहा है। हाँ, उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। अभी मॉल बाकी है। अच्छा, वक्फा हो गया ना, अभी आपने वक्फा लिया ना। उसके बाद अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो फिर कुछ लोगों को बड़ा इतराज हुआ कि ये क्या किया, अकेला जूस पी लिया। मैंने कहा यार, मैंने कूद के नहीं गया था, दरवाजे से गया था, बुलाया गया था। अगर मैं कूद के जाता तो फिर बात होती। तो खैर काफी तरले डाले तो छोड़ दिया। मैं वापस चलूंगा ऑडियंस की तरफ। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनमें सांसें बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लगेगा यहाँ से देखो टीवी पे कैसा अजीब सा लगेगा ये। लड़की स्टार्ट ही ऐसी हुई है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अब ठीक आया बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा रोक रही हो ना हंसी? नहीं रुक रही ना हंसी? कोई बात नहीं। अच्छा आपको सिद्रा, देख के शक्ल ही ऐसी बन जाती है कि बंदे का हासा निकल जाता है। क्या सिद्रा ये बताइए क्या करती हैं आप? सर मैं culinary आर्ट्स में स्टूडेंट हूँ। मजबूरी में? नो सर, पैशन से, खुशी से बताइए, खुशी से। खुशी से। सिद्रा ये बताइए कि आपको छुट्टियों का मौका मिल रहा है, 5 स्टार होटल है जी। जहाँ पर हर किस्म की लग्जरीज मौजूद है और एक टेंट है पहाड़ों के बीच में, मंजर खूबसूरत है लेकिन है टेंट। कहाँ रहेंगी? सर 5 स्टार में। बहुत सही बेटा, क्यों? सर एक तो मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है, बेशक। दूसरा फैसिलिटीज नहीं होती। हाँ बाथरूम वाथरूम कुछ भी नहीं है, वो पड़े नहीं हुए हैं और होता क्या, तो बहुत भालू। मुश्किल होता है सर। सही बात है और क्या, डर लगा रहा है, भालू तो नहीं आ रहा, भालू तो नहीं आ रहा। बहुत ठीक, बहुत सही कह रही। तो ये बताइए कोई हमसे भी सवाल है? सर जी सर से है, मुझे सर राना से। सर माशाल्लाह आपने बिजनेसमैन हैं, आपने पीएसएल में भी आप सीईओ हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने इन्वेस्टमेंट जो करी पीएसएल में, तो फिर उसमें आपको प्रॉफिट हुआ? वाह या- वाह वाह, अच्छा सवाल। भाई आते में 10 साल हो चुके हैं इस काम को करते करते, ब्रेक इवन पे है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इज इट अ गुड ऑप्शन? मेरे पास ही बहुत पैसे हैं, मैं अगर मियाँ चुन्नू की टीम खरीदना चाहूँ तो मेरा बिजनेस बनेगा नहीं बनेगा? क्या है, प्लीज टेल अस। पैशन ठीक है अपनी जगह, अब ये बड़ी बात नहीं करना आप कि कौम का भला हो जाए। नहीं अच्छा, बाकियों का तो मुझे नहीं पता ताबिश भाई, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ आपको कि मैं अपने जो ख़ानदान है उसमें पहला आदमी था जिसने बिज़नेस शुरू किया। बाकी सारे जो है वो लोग जॉब करते थे, वालिद नौकरी साहब पेशे- समेत। वालिद साहब समेत। हमारे यहाँ ना जो कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरह बेटी ने सवाल किया अभी, एक्चुअल प्रॉपर्टी का। आपको 4 रुपये मिलते हैं ना, आप कहते हैं यार मैं 5 मरले का प्लॉट ले लूँ। सही बात, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नहीं है। बहुत अच्छी बात। सो इस वजह से 76 साल में 77 साल में हमने एक ही ब्रांड बनाया है इंटेलेक्चुअली, दैट इज़ पीएसएल। सही बात। और पीएसएल के अंदर चेयरमैन साहब कहते हैं कि जो ग्लोबल ब्रांड बना है वो लाहौर कलंदर है। ऐसा ही है। पीएसएल की जो जान है वो लाहौर कलंदर ऐसा है। है, और वो इसी वजह से हमने 10 लाख से बच्चों के ट्रायल किए कि यूथ को एंगेज करने के लिए। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी, आप मुझे एक बात बताएं कि जो बिजनेस 25 करोड़ लोगों का बिजनेस हो, सही बात, इंटरेस्ट हो, वो नुकसान कैसे उठा सकता है? ये बात तो है। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ आतिफ भाई, एक पैटी सवाल पूछूंगा आमियाना। हर साल आपको पीसीबी को कुछ पैसे देने होते हैं एज अ पीएसएल फ्रेंचाइज, बहुत से पैसे देने होते हैं, बहुत से कुछ तो पैसे। नहीं। क्या आपकी कमाई से ज्यादा हो जाती है? नहीं, अभी देखिए, पहले शुरू में तो ऑब्वियसली लॉसेस थे, लीग यहाँ पे नहीं थी, वो बाहर थी, दुबई ब्रेक में इवन थी। पे आ गए? अब हम अल्लाह का शुक्र है ब्रेक इवन जो है वो हम। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने डिस्कशन किया, मैं ये यंग बच्चों को ना इसको जरा आसान अल्फाज में भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कल परसों निकल कर कोई स्टार्टअप बनाएंगे, एक बिजनेस छोटा सा खोलेंगे। आजकल के मॉडर्न स्टार्टअप्स जो होते हैं वो पर यूनिट पैसे नहीं कमा पाते, क्योंकि वो एग्रेसिव सेल्स पे जाते हैं। उनको चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टैक्सी सर्विस होती है ना ऑनलाइन जो आप लेते हैं, वो आपको सस्ते दामों टैक्सी प्रोवाइड करते हैं वॉल्यूम बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनकी ऐप इस्तेमाल करें, उनकी टैक्सी सर्विस इस्तेमाल करें, और उनकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए कि भाई इस ऐप के बगैर अब ट्रैवल नहीं होता। तो जब उससे फिर होता ये, वो हर राइड पे पैसे नहीं कमा रहे होते, मगर उनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही होती है। अगर उन्होंने 1 अरब रुपया लगाया, लॉस में 1 अरब रुपया लॉस में लग गया, उनके कंपनी की वैल्यू 4 अरब हो चुकी है। जब वो बेचेंगे तो 3 अरब फायदे में होंगे, रोज़ का फायदा नहीं है। यही आतिफ भाई भी समझा रहे थे। आतिफ भाई, ये जो इंडियन ओनर्स हैं जगह जगह टीमें खरीदते हैं, फिर हमारे प्लेयर्स को कटा देते हैं, वहाँ सिलेक्शन ही नहीं होती पाकिस्तानी प्लेयर्स की। तो ये इंडियन ओनर्स पे गवर्नमेंट प्रेशर है या उनका खुद का डिस्क्रिप्शन है कि हम पाकिस्तानी नहीं लेंगे? आप तो मिलते हैं उनसे अंडरग्राउंड। देख, नहीं अंडरग्राउंड नहीं, ऊपर भी मिल लेता हूँ। नहीं देखिए, बात यह है कि पहले तो इस तरह के चैलेंजेस नहीं थे, लेकिन अभी जो हमारे हालात हुए और हमने जो उनकी हालत कर दी, तो उसके बाद उनके पास वो एक नहीं होता कि एक बच्चा बहाना आ गया। एक बंदा मोहल्ले में मार खा के आता है तो वो फिर जाके कहता है मैं इस मोहल्ले, लेकिन इस फैमिली के किसी बच्चे को नहीं मिल रहा, ना ये कल से हमारे घर आएगा। तो उस तरह के हालात हो गए, तो इस वजह से हुआ। अदरवाइज लेकिन जब ठीक हो जाएंगी सिचुएशन, उससे पहले मुझे याद है ये जो इंडियन ओनर्स ही हैं जो IPL T20 में होते हैं, तो वहाँ पे शाहीन भी खेला, हारिस भी खेला, फखर भी खेला, और डेजर्ट वाइपर जीती भी थी, डेजर्ट वाइपर पाकिस्तानी प्लेयर्स थे डेजर्ट उसके अंदर वाइपर सारे। जीती भी। सही बात है, ये तो होना चाहिए यार। क्रिकेट में क्या मुसीबत लगी पड़ी है कि क्रिकेट ही नहीं देख सकते हम अच्छी, क्योंकि सरकारी हमारे यहाँ से ये प्रेशर है। आतिफ भाई, ऐसा है हमारे नहीं, हमारे यहाँ से बिल्कुल। खवातीन होता वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। हाँ, इस हिसाब से कीमत लगा। नहीं, बाबर लाहौर का है तो मैं 5वें नंबर पर रखूँ। बेटा 5वें नंबर पे डाल दो। भाई लाहौर कलंदर भी तो साथ है ना। हाँ, सही दोनों बात। का वेट बढ़ गया ना, बराबर हो गया। हाँ। चौथे अब आ रहे हैं आपके पास पहला नंबर और चौथा नंबर। तस्वीर आ रही है आपके पास, ये हाजिर पहले से ऊपर कोई नंबर नहीं है। पहले से ऊपर जो नंबर है
वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। मेरे साथ मौजूद है आतिफ राना। तक सवाल में होगा ये, मैं आपसे सवालात पूछूंगा, सवालात सख्त होंगे, आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, एक्सप्लेन नहीं करना। अगर मैं कहूँ तो कर दीजिएगा, मैं आपको फंसने भी नहीं दूंगा, लेकिन इसके लिए माहौल बनाएंगे। बहुत ठीक। माहौल बनाओ। देख रहे हो आप, माहौल देख ये रहे हो। सख्त सवाल है या आप मेरा को एक्सरे करने लगे? पहला सवाल आपसे करूंगा, हाँ या ना में जवाब देंगे। लीग्स की वजह से T20 को तो फायदा हो रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। नहीं, नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ है ना, हर चीज बदलती है। ठीक। शाहीन आफरीदी जसप्रीत बुमराह से बेहतर बॉलर है, हाँ या ना? हाँ। ठीक। अगर लाहौर टीम के लिए डबल ट्रिपल भी पैसे देने पड़ते तो देता? यस। अली तरीन के साथ गलत हुआ? गलत हुआ, ठीक है। गलत हुआ, बिल्कुल ठीक बात That was है। always coming. नहीं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप हाँ, मुझे please, उसकी please. वजह ये है कि जब आपके जो भी चैलेंजेस होते हैं, आई एम श्योर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे, स्टूडियोज में भी होंगे, तो वो आप मिल बैठ के उधर हल करते हैं जहाँ फोरम होता है। अब पब्लिकली, अगर मैं, अब जियो मेरा ब्रांड पार्टनर है, अगर मैं पब्लिकली जियो को बुरा भला कहूँगा तो फिर ये मुझे उसका पार्टनर नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो अनफॉर्चुनेट है। अली बहुत प्यारा भाई है हमारा और बहुत हमेशा उसने इज्जत दी है, प्यार दिया, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ हुई होनी नहीं चाहिए थी। कुछ प्लेयर्स के इतने पैसे बनते ही नहीं जितने पीसीबी ने रखे हुए हैं। नहीं, सबके इतने ही बनते हैं, सब वर्थ इट है, ठीक है। क्रिकेटर्स जितने दिखते हैं उतने शरीफ होते नहीं है। इतने शरीफ होते हैं। इतने शरीफ कई ज़्यादा भी होते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी। कोई मजबूरी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल माजी से अच्छा नहीं दिख रहा। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा दिख रहा है। लाहौर कलंदर्स की करंट टीम पाकिस्तान की नेशनल टीम से इस वक्त बेहतर है? ये मैं नहीं कह सकता कभी। आपको अभी नहीं लगता ऐसा? नहीं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने मुल्क से बड़ा आपको नहीं। लगता है इसलिए आप कह नहीं सकते? नहीं, आप कह देते कि नहीं है? मैं अपने मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात, ये अच्छी बात की, आप इसमें ताली हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात, होना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसे यही तो मरवा रही है थॉट हमें, मुल्क से बड़े हो जाते हैं लोग। आखिरी सवाल, ताबिश आशी मुझसे ज्यादा हैंडसम है? प्यारा भी है। बहुत आला। हमारे पास अभी एक इन शेफ्स के लीडर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपका क्या नाम है सर? शेफ वसीम। सर आप खुद छुट्टी कहाँ मनाना पसंद करेंगे, एक 5 स्टार कमरे में या एक कैंप में? सर पहाड़ों में। टेंट में भी नहीं रहेंगे आप, खुले पड़े रहेंगे? खुले में, जो खुले का मजा है ना, वो खुले का ही मजा है। इनसे पूछ ले कि बिल्कुल ही खुले पड़े रहेंगे या थोड़ा से बंद भी होंगे। ये इतने खुले पड़े रहेंगे कोई करीब नहीं आएगा। जानवर भी कह रहे होंगे वहां मत जाना बेटा, वहां अंकल खुले पड़े हैं। सर ये बताइए वसीम भाई, जी जी ये कुछ सवाल भी लाए हैं आप? जी मैं आपके लिए सवाल लाया हूँ। जी गरम गरम पेश। जी बिल्कुल जरूर। अच्छा, आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, फ्लाइट में हो, तो आपकी साथ वाली सीट पे कोई बैठा हो और वो एक्सट्रीम लेवल के खराटे ले रहा हो, हाँ। तो आप उसको कैसे रोकेंगे? मैं खुल के ले ये खुद भी लेने लग जाएंगे। आदित्य भाई आप कैसे? मेरे साथ हो भी चुका है एक दो बार। मैं और जोर से लेना शुरू कर दूंगा ताकि उसको एहसास हो कि वो कराटे उसको चक्कर में खुद मेहनत करेंगे आप? हाँ, 10 सेकंड की मेहनत होगी, अदरवाइज रोकूंगा तो दोबारा शुरू हो जाएगा। हाँ जी। यार मैं ना असल में इसका इलाज होता है। मैं खुद बड़ा कराटेदार आदमी हूँ, होता है ना खुददार आदमी, मैं कराटेदार आदमी। तो इसका इलाज है, हल्का सा बंदे को हिला दे तो वो चुप हो जाता है थोड़ी देर। फिर ये आप एक हाथ उस पर रख लें, तो मैं उस पर हाथ रख के ले जाता हूँ। और अगर वो कोई औरत हो तो आप क्या कर रहे हैं? तो मैं खुल के लेट जाऊँ। वसीम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश रहिए। आतिफ भाई आप जॉब भी करते थे, हाँ। और आप क्योंकि रिटेल के हेड थे तो कभी कभी क्रेडिट कार्ड बेचे भी होंगे आपने लोगों को। ये स्पेसिफिक जॉब होती है क्रेडिट कार्ड बेचना है किसी को। कभी कोई यादगार वाकया हुआ, कोई सेमिनार वेमिनार में मैंने सुना कोई कामयाब वाकया हो गया? मुझे याद है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया प्रेजेंटेशन देने, 25 लोग बैठे हुए थे, उनको मैं बताना शुरू किया कि जी क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे होते हैं। तो 3-4 मिनट के बाद ना सिर्फ एक बंदा रह गया। अब मैंने कहा यार इस बेचारे, मैंने कहा यार तू क्यों बैठा हुआ है, तू भी चला जा। उसने कहा मेरे तेरे पे तरस आ गए। इतनी दूर से आया, बोल ही जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है। लेकिन फिर ये हुआ कि जब फर्स्ट मंथ जो मेरा था, मैं आई वॉज द टॉप परफॉर्मर इन ऑल ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त आप सोचे कि उस वक्त जब मेरा चेक आया, अगर कार्ड बन जाता तो 100 रुपया मिलता था।
तो जो पहला पे चेक था मेरा 32,000 रुपये का, तो मैंने कितने लोगों को कहा होगा। अच्छा, मैंने सुना कि लोगों को तो ऐसे जुर्म में उठाती है पुलिस, आपको लीगल काम करने के चक्कर में उठा के ले गए। ये सही काम क्यों कर रहे उठा के ले गए? नहीं वो बड़ा भाभी भी मजे साथ थी नहीं वो डिफरेंट वाक्य, एक और मजे का वाक्य आपको याद आ गया मुझे। मैं मेरा ख्याल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो डिफेंस उन दिनों नया नया बात होना शुरू हुआ था। तो जो इसका पहले दूसरा घर होता था वो मेरे एक दोस्त का था, तो मैं ट्यूशन पढ़ के वापस उसके घर के बाहर शाम को ऐसी गप्पे मारा था, तो इतनी देर में ना शाहीन फोर्स की गाड़ी आई, ये जो मोबाइल पुलिस की। तो उन्होंने कहा कि ये मोटरसाइकिल किसकी है? मैंने कहा मेरी है। मोटरसाइकिल साइड पर खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि इसके कागज़ दिखा दे। मैंने कहा कागज़ घर पड़े होंगे यार, तो अब इस वक्त मैं लेकिन भूल गया लाना। तो मेरे दोस्त ने उससे कहा कि यार आपके पास क्या इख्तियार है कि आप साइड पे, या तो कोई मोटरसाइकिल चला रहा होता तो फिर आपको समझ आता। उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं यार, ये हमारे आजकल ना बड़ी सख्ती हुई है, तो हमारे थाने में जाके बता दें। अब मैंने सोचा कि जो थानेदार का जिक्र, मेरा जो बड़ा भाई है राना जवाद, उस वक्त क्राइम रिपोर्टर थे, तो वो कर रहा था कि वो मेरा बड़ा दोस्त है उस दर्द खान का। मैं कहा हाँ मैं बता के आया। मेरे दोस्त ने मुझे मना किया, तो जाने की ज़रूरत नहीं। मैं कि यार ये थाने तक तो जाना है ना, बता के वापस आ जाऊँगा। अच्छा मैं चला गया। जब थाने में एंटर हुआ तो उन्होंने थानेदार को कहा कि यार ये बगैर लाइट के मोटरसाइकिल चला रहा था और आसिफ प्लाजा के बाहर लड़कियों को छेड़ रहा था। जब हमने इसको रोकने की कोशिश की, ये भाग गया, हमने पकड़ लिया। यानी कि ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा मैंने उस SHO को कहा कि मैं राना जवाद का भाई हूँ, तो उसने कहा बंद कर दो इसको अंदर। अब मैं अंदर चला गया। अब मज़े की बात वाक़या उसके बाद हुआ कि अब कुछ अर्से बाद जवाबी को जब पता लगा, तो वो और सबसे बड़े भाई जो है ना मेरे आए थाने में। अब मैं देख रहा हूँ हालात में खड़ा हुआ कि यार वो आ रहे हैं। मैं कि चलो शुक्र हो गया। अब मैं एंटर होता हूँ, SHO मुझे बुलाता है, वो मैं अभी बोलने की कोशिश करता हूँ तो एक राख की चपेट पड़ती है मेरे मुँह से बड़े भाई की। क्या हरकत की? मैंने कहा मैं निकला वापस, दोबारा हवालात में चला गया। मैं जाना तो आपके साथ। खुद जाके बंद हो गया? मैं खुद जाके बंद हो गया। मैं नहीं जाना इनके साथ। मतलब मैंने ऐसा किया ही नहीं। तो एक बड़ा मजेदार वाकया ये। फिर खैर उन्होंने मनाया कि आ जाए यार। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ कि यार इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। मेरे दिल करे मैं दरवाज़ा खोलूँ कूद जाऊँ, कि मैंने एक हरकत की नहीं है। और पिटाई भी लग गई घर वालों से? घर वालों से वो एक चपेट भी पड़ गई। और दूसरी बार कैसे पकड़े गए? बहुत बार पकड़ा गया। मॉल के बाद? नहीं, दूसरी बार ऐसे पकड़ा गया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो ऑब्वियसली मेरी जो उस पर क्लास फेलो थी, अभी मेरी वाइफ भी है, तो हमने एक असाइनमेंट पे पता नहीं कुछ काम करे, तो मेरे को पेपर घर बुलाया। तो मैं टैक्स सोसाइटी में रहता था, तो मैं यूनिवर्सिटी से टैक्स सोसाइटी वापस जा रहा था। तो रास्ते में उसने कहा चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तो हम रास्ते में पुलिस वालों ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप दोनों क्यों फिर रहे हैं? निकाहनामा दिखा। हमने कहा जी मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं तो आप तो हमें थाने चले। मैं कहा थाने क्यों जाऊँ? उन्होंने कहा नहीं अब तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार हमने किया क्या? उन्होंने कहा जी आप सरेआम गलत हरकतें करते। मैं कहा वो कब हुई? पता नहीं चली। तो खैर उसके बाद अब मैंने कहा यार ये तो फजूल बात कर रहे हैं, तो उनको फिर पैसे दे के जान छुड़ाई। फिर अगेन राना जवाद साहब को मैंने बताया। अगले दिन वो थाने में मैं फिर गया, वो सारे नहीं अब नहीं मारी। मुझे पता लग गया था सच बोलता है। तो वो मैं गया उधर उसके साथ थाने में। फिर उधर सारे वो जो लोग थे उनको शनाख्त किया, फिर वो सस्पेंड हो गए। फिर वो रोज यूनिवर्सिटी आगे बैठे रहते थे कि माफ कर दे एकदम। यार बड़ी बात। आतिफ भाई अब आप वक्त आ चुका है, आपके साथ कुछ गेमें की जाए। गेम का नाम है डोंट जज। होगा ये कि आपने कुछ नाम आएंगे, आपने इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। एक रैंकिंग सिस्टम होगा 1 to 6। पहला नाम आप आएगा, आप कहेंगे भाई मैं इनको 6ठा नंबर देना चाहता हूँ बेस्ड ऑन देयर आर्ट। तस्वीरें आएंगी, आपने इस हिसाब से तय करना है कि किन क्रिकेटर्स पे आप सबसे ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, इस हिसाब से लगाना है। ठीक है, पहली तस्वीर दिखाओ। हारिस रऊफ। फर्स्ट इज द महंगा तरीन, 6 इज द लीस्ट तरीन, शौकत तरीन। हारिस के साथ चूंकि दिल भी लगा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको सेकंड नंबर पे रखूं। दूसरे नंबर पे आप हारिस रऊफ को डाल देंगे। लगा दो। दिल भी है ना साथ, जज्बात भी बेशक। स्वीट आदमी, स्वीट आदमी, बहुत ही स्वीट आदमी। अब ये देख लेना, जल्दबाजी मत करना रैंकिंग देने में। आप साइम अयूब। साइम अयूब बड़ा प्लेयर है, लेकिन कोई भी नंबर लगे उसके आगे कई जीरो लगा सकते हैं। इसलिए 6 ठीक है। 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा। 6 लगा दो। लड़का मेहनत कर रहा है, लेकिन रिजल्ट अभी आ नहीं पा रहे हैं उस हिसाब से। अब दिखाओ। ओ ठाकुर। दिल लगा हुआ है। फौजी से भी दिल लगा हुआ है आपका। फौजी से भी दिल लगा हुआ। 3 नंबर पे। फौजी को 3 नंबर पे। 3 नंबर पे लगा दें, फौजी लगा दें 3 नंबर। अबे रुको तो सही, सवाल करने दो। फॉर्मेट T20 का है। हाँ इस हिसाब से कीमत लगा। नहीं बाबर लाहौर का है, तो मैं 5वें नंबर पे रखूँ। बेटा 5वें नंबर पे डाल दो। भाई लाहौर कलंदर भी तो साथ है ना। हाँ सही। दोनों का वेट बढ़ गया ना, बराबर हो गया। चौथे अब आ रहे हैं आपके पास
पहला नंबर और चौथा नंबर। तस्वीर आ रही है आपके पास, ये हाजिर पहले से ऊपर कोई नंबर नहीं है। पहले से ऊपर जो नंबर है वो आप महफूज रखें। चलो हाँ। चौथे पे कर। चौथे पे चौके करें। बड़े मारते थे। चौके बाबर से ऊपर रखेंगे आप, लेकिन चौके मारते थे ना, चौके मार। और वो भी अब मौके पे। आतिफ राना की नजर में नंबर 1 प्लेयर कौन है, महंगा तरीन प्लेयर कौन है? तस्वीर दिखाइए। उमर अकबर। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही महंगा है। बहुत महंगी प्लेयर ले ली। हाँ, ये मरा हुआ 1.25 लाख का है। भाई आतिफ राना जो कि CEO हैं लॉ कलंदर्स के, क्रिकेट पे गहरी नजर, पाकिस्तानी क्रिकेट में गहरा असर। कहते हैं उमर अकमल पहले नंबर पे, हारिस रऊफ दूसरे नंबर पे, और फखर जमान तीसरे नंबर पे, अहमद शहजाद चौथे नंबर पे, और फिर कहीं नंबर आता है बाबर आजम का और साइम अयूब। ये कह रहे हो आप? ये तो आपने मुझे जो डोंट जज था ना, तो अब जज क्यों कर रहे हो मुझे? अच्छा, उमर भाई को काफी शिकायत रहती है, आपका तो शिकायतों से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट शिकायतें जायज लगती हैं? उमर भाई की? हाँ। उमर भाई की हर शिकायत जायज है। आप इतना सीरियस ले रहे हो? हाँ हाँ, सीरियसली। शिकायत कब हो सकता है? कुछ कुछ क्योंकि ना जायज पता भी है। नहीं, जायज हम जायज समझते हैं, ना पता नहीं कब तो पहले लगा ले। ये तो उनकी मर्जी है। हाँ, ये बात। वक्त एक छोटे से ब्रेक का ले, वापस आए, अपना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। देखिए, जिस दिन हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का कैप्टन होगा PDP से, और इमर्जिंग प्लेयर डेवलपमेंट से होगा, और मैचेस लाहौर में होंगे, तो हमसे कोई ट्रॉफी नहीं ले सकता। तो अल्लाह ताला ने ये बात सच साबित कराई कि लंडी कोतल से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का शाहीन शाह अफरीदी और चक सवारी से जमान खान प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और मैचेस लाहौर में 4 में से 3 हम जीते। आपने जीते, बेशक जीते। आजाद, वेलकम बैक टू आस्था मना है। मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ राना। आतिफ भाई, क्रिकेटर्स के साथ तो आपकी काफ़ी इंटरेक्शन रहती होगी, मुझे खास इंटरेस्ट है आकिब जावेद की स्टोरी सुनने में, क्योंकि वो खुद भी बहुत फनी आदमी है और मतलब लार्जर देन लाइफ शख्सियत है उनकी। सुना एक बार आप दोनों साथ थे, उनका कोई वॉलेट खो गया था और आप लोगों ने लाइन हाजिरी करा दी सबकी। नहीं, वो बड़े मजे की स्टोरी। हम इस्लामाबाद में थे, अगले दिन हमने गिलगित ट्रैवल किया बाय रोड, और ट्रायल थे वहाँ पे। हम शाम को पहुँचे तो चूँकि शुएब अख्तर और रिंजी भाई वगैरह भी थे, तो मैं और आकिब भाई रोड साइड एक होटल था, उधर ठहर गए। छोटे होटल में ठहरे? छोटे होटल में ठहर गए ना, जो दरिया के किनारे था। हम रात को गप्पे गुप्पे मारते रहे। सुबह हमारे ट्रायल थे, तो आकिब भाई सुबह सुबह उठ के ट्रायल लेने चले गए। मैं तैयार होकर शुएब भाई और रिंजी भाई को लेने पहुँच गया। अब वहाँ लेके मैं ग्राउंड में पहुँचा, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुझे सुबह मैंने इसलिए नहीं उठाया कि तूने उनको लेके आना था, अदरवाइज तुझे भी मैं साथ उठा के लेके आता। आकिब भाई ने कहा। अब ट्रायल हो गए, तो हमने कहा यहीं से वापस निकलते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा सामान मंगवा ले, मैं पैक करके आया था होटल में। हमने गाड़ी में बैठ के निकलने लगे, तो आकिब भाई ने कहा मेरा वॉलेट नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ रखा था आपने? उन्होंने कहा वो साइड टेबल पर रखा था मैंने, जहाँ मैं सोया था, और उसमें मेरी बीवी की अंगूठी भी थी। तो वॉलेट साथ लेके घूम रहे थे, उसमें उंगली कम थी, तो मैंने कहा उंगलियां कम पड़ रही थी। उन्होंने कहा मैं उस पर रख लूँ। वो जनाब, वो अब हमने कहा कि यार हम वापस गए उस होटल, उनको हमने कहा कि देखो वॉलेट रख लो, ID कार्ड और अंगूठी दे दो, वो इंपॉर्टेंट है, वो जान का मसला है, वो गुम गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो खैर उन्होंने कस्में खाई कि हमने नहीं उठाई। अब आकिब भाई श्योर थे। अब मैंने फिर उस सेक्रेटरी होम थे, उनको मैंने कहा कि यार ये बुरी बात है, एक तो हम ट्रायल लेने हैं ऑल द वे उधर से, ऊपर आकिब जावेद बड़ा नाम है, हमारे नेशनल हीरो है, तो वॉलेट क्यों उनका उठाया? लेकिन अब वक्त बदल चुका था, आपने जवाद राना को फोन नहीं किया। हाँ, नहीं तो आपने खुद अपना फोन किया। अब मुझे वो थाने वाला वाक़या याद है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उन्होंने खैर उधर भेजा पुलिस, हम निकल आए वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि सर वो तो नहीं मान रहे, तो हमने ना होटल सील कर दी, बंदी कर दिया, होटल बंद कर दिया, और सारे स्टाफ को हमने अंदर कर दिया। अब मैंने कहा यार देखो उनको अंदर करो, लेकिन उनको मारना ना प्लीज़, बट क्योंकि हो सकता है कोई बोल दे, रख लो। हाँ, हम वापस चल के आगे इस्लामाबाद आ गए, रात को सो गए। सुबह उठे, मैं और आकिब भाई नाश्ता कर रहे थे, तो एक बंदा आया, उसने कहा सर आप अपना पर्स यहाँ भूल गए थे पिछली रात। चले गए थे इस्लामाबाद में पूरा होटल बंद करा दिया। वो मैं इतना शर्मिंदा हुआ, मैंने फिर उस करने को फ़ोन किया सेक्रेटरी को, मैं कहा यार छोड़ दे, और उसको ना स्पेशली मेरी तरफ से जो है कंपनसेट भी कर दे। या आकिब भाई का मैं क्या करूँ, ये इधर छोड़ गए। अच्छा आतिफ भाई, वक्त आ चुका है कि आपने बहुत कुछ देख लिया है, वक्त आ चुका है आपकी आंखें बंद कर दीजिए। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। नजरबंद में होगा ये, कुछ तस्वीर आएंगी जो आप ना देखना चाहते हैं ना आपको दिखाना चाहते हैं। हम लोग देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे, आप सिर्फ सवाल पूछेंगे और गेस करेंगे क्या है। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है, ठीक है? आतिफ भाई,
सामने बैठा हुआ शख्स तो नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। सब ठीक है। ओहो 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 मुश्किल चीज है, मुश्किल चीज है। आतिफ भाई चीज आ चुकी, चीज है खाने वाली। डलवाने वाली। ये हाँ, ये बड़ी गहरी चीज है। अच्छा, हाँ, विच होती है, बड़ी गहरी चीज है। किसी चीज के अंदर होती है। हाँ हाँ, किसी चीज से डाली जाती है। जाहिर बात है, ऐसे खुद थोड़ी चली जाती है। टूथब्रश पे भी डाल लेते हैं। नहीं 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 नहीं, लाहौर में लंबा चलती है, कराची में जल्दी फारिग हो जाती है। कितनी बड़ी होती है? ये साइज चेंज हो सकते हैं भाई। हर तरफ चलती है। हाँ, इसके छोटी बड़ी हर साइज की होती है। ये हर तरफ चलती है। हर तरफ चलती है। हाँ, ये चलने वाली चीज है। कभी तेज होती है, कभी आहिस्ता। ये सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कभी गीली हो जाती है। ये भी हो जाती है गीला करके तो। गीला करके चेक करते हैं चलने के काबिल है कि नहीं है। ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी चीज है इसका कोई कोना नहीं है। हवा। हवा इस्तेमाल होती है इसके अंदर, हवा के बगैर बेकार है ये। ट्यूब। ट्यूब है ये। वाह 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 वाह। आतिफ भाई मुश्किल था ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल आपने आपने ये कहा ना कि कराची में कम चलती है, लाहौर में ज्यादा चलती है, उस वजह से कंफ्यूजन। वाह, ऐसा है भाई, सच है ये। वहां पे तो इतने रोडें खराब है, फारिग हो जाती है वहां पे ट्यूब। अगला दिखाओ, अगला दिखाओ। वाह 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 यार इसी तरह का शोर इन्होंने ट्यूब पे मचाया था। आतिफ भाई चीज आ चुकी है। हाँ। ये एक होने वाली चीज है। अभी हो रही है। अभी नहीं हो रही। अच्छा, होती है तो होनी चाहिए नहीं, लेकिन हो जाती है। हो जाती है। जोर की होती है। कभी कभी बहुत जोर की होती है। हाँ। एक ऐसी हुई थी जिससे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया था। एक हुई थी जिससे डार्क पीरियड आ गया था पाकिस्तानी क्रिकेट पे। ये बड़ी बात कर दी मैंने। ये चेयरमैनशिप की बात हारिस रऊफ नहीं कराते, तेज बॉल। नहीं नहीं, क्योंकि इसमें लाइन का मामला है तो वसीम भाई भी करते थे। हाँ, कभी कभी हो swing। जाती। स्विंग तो खैर वो करते ही रहते थे। हाँ। ये कभी कभी हो जाती थी बस। कभी कभी वसीम भाई से होती थी। कभी कभी उनसे भी हो जाती थी, विक्की भाई से भी हो जाती थी, आकिब भाई ने भी की है, मैं भी कर देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भी कर लेते होंगे। खान साहब ने काफी कम की है, बहुत कम की है, सुबह लेकिन सुबह- लोगों को लगता है उन्होंने नहीं की। और इसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। एक नो बॉल। नो बॉल है ये। बहुत अच्छा खेला यार आपने। हाँ, सब बहुत मुश्किल थे, सब बहुत मुश्किल थे। आपने बहुत अच्छे गैस किए आतिफ भाई। मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं दी आपने। आतिफ भाई, ना सिर्फ ये कि मैं टैलेंटेड हूँ, आज क्राउड में भी टैलेंट बैठा हुआ है। आज हमारे साथ कोई बड़ा बेहतरीन सिंगर मौजूद है। अच्छा। जो मुझे कहा गया है, पता नहीं अब क्या निकले, लेकिन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़ैर अली है। उज़ैर भाई, आप यही कर रहे हैं कुलिनरी आर्ट्स, यस, मैं कलिनी आर्ट्स कर रहा हूँ। और साथ में गाने का काम शौक भी रखते हैं? शौक रखता हूँ, कितना शौक है आपको? बहुत शौक रखता हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइनें खुद लिखी हैं। उज़ैर, गाना गाते हैं आप, हमारे लिए कुछ सुनाएंगे आप प्लीज? जब प्रदेश में इंसान होता है ना, तो उसे किसी चीज़ की वो कुछ चीज़ ना मिल रही हो या काम ना मिल रहा हो, तो वो एक चांद के साथ बैठ के ना मैंने कुछ बातें की हैं, वो मैं आपको बताना चाहता वाह हूँ। वाह, सुना, आता हो बेटा, बहुत खूबसूरत थॉट। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, एक परदेस सी तो फिर जेल सी, दुख डाडे इस परदेस दे। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, ए जेल नहीं कातल चोरां दी, इस जेल दा ना परदेस, दुख डाडे इस परदेस दे। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना। वाह, ये तो यार, ये तो वो वाला गाना जो हमें 4 साल पहले सुनना चाहिए था जब हम हार रहे थे। या आप जश्न मना रहे हैं हमारी जीत का शौक? आतिफ भाई, जाने से पहले बहुत जरूरी है, आपका एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अक्सर लोग समझते हैं इसमें अंदर जाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमें थोड़ा बता दें कि किस तरह बच्चे जो जाना चाहते हैं, क्रिकेट के शौक हैं, वो उस पर कैसे पहुंच पाएंगे? देखिए, इस साल प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक, और राना मशहूद साहब चेयरमैन है उनके मुताबिक उन्होंने ये हमें काम सौंपा। अच्छा, तो हम पाकिस्तान के 28 शहरों में गए, बलोचिस्तान के 5 सिटीज़, 5 सिंध की, इंटीरियर सिंध, KP के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित और पंजाब, और वहाँ से हमने 3 लाख से ज़ायद बच्चियों के ट्रायल किए। 3 लाख से ऊपर जी। बच्चे? और उसके बाद हमने हर प्रोविंस की 5-5 टीमें बनाई। अब जब वहाँ पे हम जाते हैं तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं,
हमारे सोशल मीडिया पे आता है, जियो हमारा ब्रांड पार्टनर है, वो बताता है लोगों को कि कलंदर्स आ रहे हैं ट्रायल लेने। तो आप सोचें कि लड़कों में तो आते ही थे, लड़कियों में हासिलपुर की लड़की सिलेक्ट हुई, देरा मुराद जमाली की लड़की सिलेक्ट हुई, नौशकी की लड़की सिलेक्ट हुई। तो इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में इतना टैलेंट। तो हमारे कोचेज़ वहाँ जाते हैं, वो बच्चे ट्रायल देने आते हैं हज़ारों की तादाद में, उनमें से हम शॉर्ट लिस्ट करके हर शहर के 15 लड़कों या लड़कियों की टीम बना देते हैं। गुड। फिर वो प्रोविंस सिटीज़ आपस में खेलती हैं, उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट होता है, जीतने वाली टीम नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट एज पर द टीम कम्बिनेशन, कि आपको बैटर कितने चाहिए, बॉलर कितने चाहिए, स्पिन बॉलर कितने चाहिए, विकेट कीपर कितने चाहिए, वो आपके प्रोविंस को रिप्रेजेंट किया। उसका फिर नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट हुआ, सब प्रोविंसेस का, रीजन्स का। उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट है वो 15 लड़के और 15 लड़के वो आगे अब हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आएंगे, और उसके बाद वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत या दुनिया के किसी मुल्क में जा रहे होंगे या वहाँ की टीम में आ रहे होंगे। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप चाहे वाशिक खरान में हो, आप ढूंढ निकालेंगे। Exactly, आप छोड़ेंगे नहीं। हम छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम नहीं किसी वजह से पहुंच पाए तो क्या होगा कि वो हमें अपनी वीडियो भेज दे। देखिए, हम बहुत अर्सा पहले, एक आखिरी बात जाते हम कहते जाऊँ कि बहुत जब हम हारते थे तो लोग ये सवाल करते थे कि खेल तमाशा करता है, इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, अच्छा खासा पूरा 11 महीने में इज्जत कमाता था, 1 महीना लौटा करता जाता। तो कहने का मतलब कि, लेकिन उस वक्त एक बात हम करते थे कि जिस दिन हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का कैप्टन होगा PDP से और इमर्जिंग प्लेयर डेवलपमेंट से होगा, और मैचेस लाहौर में होंगे, तो हमसे कोई ट्रॉफी नहीं ले सकता। तो अल्लाह ताला ने ये बात सच साबित कराई कि लंडी कोतल से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का शाहीन शाह अफरीदी और चक सवारी से जमान खान प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और मैचेस लाहौर में 4 में से 3 हम जीते। आपने जीते, बेशक जीते। ये बताइए कि आप क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स की नज़र रखे हुए हैं, हमें सिर्फ नाम ड्रॉप करके जाएं कि कौन से कुछ 3-4 प्लेयर्स हैं टू लुक अप टू इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स जो आपके प्रोग्राम में हैं अभी। देखिए, एक तो अहमद दानियाल आपने देख ही लिया, जी, जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी, वो पिछले 6 साल से हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का हिस्सा है। नईम भी आपने देख लिया, पारा चनार से है उसका ताल्लुक, वो बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर बना, फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। फिर मोमिन कमर है, इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, वो भी अभी अंडर 19 टीम के साथ। लड़कियों में हमें एक फास्ट बॉलर मिली है जो कि किधर से है, मीरपुर खास से, जो कि अकॉर्डिंग टू एक अंडर 19 लड़की जो ट्रायल्स में आई थी, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा तेज़ बॉलर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। सो अब टैलेंट वो है, वो रॉ टैलेंट है। अच्छी बात। उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको रिसोर्सेज चाहिए, उनको ग्रूमिंग चाहिए, वो आप देंगे, वो हम करेंगे। और बाकी इंशाल्लाह जब वो परफॉर्म करेंगी तो आपको नज़र आ जाएगा। आतिफ भाई, ये सारे शेफ तो हमारे लिए कुछ बना के नहीं लेकर आए, मगर हम इन्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। सबसे बेहतरीन जवाब जिसने दिया उसको मैं इनाम दूंगा। कौन भाई सबसे बेहतरीन, क्या लगता है आपको, पहाड़ पे रहने वाला? मुझे तो लगता है सर खुले जो पड़े हुए थे ना। हाँ, ये सबसे बेहतरीन, ये बेहतरीन, सही बात। और वैसे भी उनको तन ढांपने के लिए कुछ चाहिए होगा, कुछ चाहिए गिफ्ट लगा के खुले पड़े होंगे, जानवर आएंगे, चटनी नमक कम। सर मुबारक। आतिफ भाई, जाने से पहले सिर्फ इतना बताइएगा, लाहौर कलंदर्स के आपके हज़ारों करोड़ों फैंस हैं, अगर फॉलोअर्स हैं, अगर आपके पास ये पावर आ जाए कि एटलीस्ट इन फॉलोअर्स में से कोई एक गलत काम, एक गलत आदत निकाल सके, तो क्या निकालेंगे? मायूसी निकाल देंगे आप। देखिए, अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज़ बाकी चीज़ों के अलावा जो आपको दी है वो उम्मीद है कि मरने के बाद एक ज़िंदगी। बेशक। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम ये बात करते हैं। तो आपके सामने जो कुछ मैंने किया और जितने भी बच्चों के लिए किया, उन बच्चों के लिए लाहौर कलंदर एक उम्मीद बना। ऐसा तो अगर किसी के दिल में मायूसी है तो उसको निकालना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक विद दैट। ख़वातीन और हज़रात, 12 बजने वाले हैं, आपकी घड़ियों में सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। आदिल भाई, थैंक यू।